आज तक की खबर पर मोहर पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रशासन ने गांधी मैदान में आम लोगों के लिए बंद किया गया। 19 और 20 नवंबर के बीच आम लोगों के लिए गांधी मैदान की एंट्री बंद कर दी है। सुरक्षा कारणों और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर गांधी मैदान बंद कर दिया गया है। दरअसल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। बिहार से हटी आदर्श आचार संहिता, चुनाव आयोग ने सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी। आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मोहर लगेगी। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तेज प्रताप यादव की पार्टी ने एनडीए सरकार को दिया नैतिक समर्थन। पार्टी मीटिंग में दिया गया ये फैसला। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के लिए बैठकों का दौर जारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेता नीतीश से मिले। एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, उम्मीद से बेहतर परिणाम मिले हैं। आगे भी पिताजी बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आज 2 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक। तेजस्वी यादव के आवास पर हार को लेकर समीक्षा मीटिंग होगी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बिहार चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है, चुनाव पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते तो बीएसपी और सीट जरूर जीतती। चिराग पासवान की अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। चुनावी जीत के बाद टेका माथा, लंगर भी चखा। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार की योजना पर बोले मुकेश सहनी। का 10,000 में बिहार सरकार मिलती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना। तो वहीं प्रफुल्ल माझी को भी एचएम विधायक दल का नेता चुना गया। प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार चुनाव में विश्व बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के फंड के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने जन स्वराज के 14,000 करोड़ के फंड के दुरुपयोग के दावे को बताया खोखला। जारी आरजेडी में तेजस्वी बनाम रोहिणी आचार्य पर सियासत। रोहिणी आचार्य ने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर अपमान पर आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां पटना स्थित अपने घर से बाहर चली गई। इस रमीज पर रोहिणी आचार्य ने लगाए आरोप। यूपी के हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में 11 मुकदमे उस पर दर्ज है। चिराग पासवान ने लालू परिवार में मचे घमासान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद एक बात है, लेकिन वो मेरा परिवार भी है। प्रार्थना करता हूं कि ये सब जल्द ही सुलझ जाए। आज सिद्धरमैया की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। सिद्धरमैया की आज खड़गे से भी मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा रद्द की। राहुल गांधी से समय मांगने के कारण दिल्ली में ही डीके शिव कुमार रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 8 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर दिया है जोर। डीके शिव कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो केपीसीसी अध्यक्ष पद छोड़ने की मूड में नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने दिन रात पार्टी को खड़ा किया है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो पार्टी को ब्लैकमेल कर दूं। डीके शिव कुमार ने आगे ये भी कहा कि मैं दिसंबर में पहले 100 कांग्रेस कार्यालयों का आधारशिला रखने के लिए काम कर रहा हूं। नेपाल में जारी हुआ चुनाव कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से शुरू होगा नामांकन। आज अमित शाह करेंगे नॉर्थ जोनल काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता। हरियाणा के फरीदाबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। एसआईआर वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होगी। रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। सुसाइड बॉम्बर के सहयोगी को किया गया गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद का एनआईए ने जांच में खुलासा। आमिर ने सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर रची थी साजिश। नबी की एक और कार एनआईए की जब्त की गई। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अब तक 73 गवाहों की पूछताछ की गई है। घायलों के बयान भी शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में नू में नई और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच एजेंसियों ने नू से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। नू की हयात कॉलोनी में जिस घर में रुका था आतंकी डॉक्टर उमर, उस घर के बाहर की गई है बैरिकेडिंग। मकान को किया गया है सील। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिरोजपुर जिरक एटीएम में घुसते हुए दिखाई दिया। इस दौरान आतंकी उमर के साथ एक और संदिग्ध आया नजर। सीसीटीवी के आधार पर संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आतंकी उमर के मोबाइल फोन से खुलासा। लोगों को कराता था ब्रेन वॉश। उमर लोगों को सोशल मीडिया पर मिलता था और दोस्ती कराता था, फिर उनका रेडिकलाइजेशन भी करता था।
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने लाल किला ब्लास्ट के दौरान बड़ा बयान दिया, कहा कि वीर शिवाजी जैसे सुपुत्रों घर में घुसकर जिहादी आतंकियों को मारेंगे। बांग्लादेश में यूनिट सरकार द्वारा प्रतिबंधित अवामी लीग ने बांग्लादेश में पूर्ण बंद यानी टोटल शटडाउन का ऐलान किया है।